So good morning again. This is again introduction part. ठीक है. So कुछ और पढ़ेंगे थोड़ा सा. तो हमने पढ़ा क्या था? पॉलीगन्स के बारे में पढ़ा था. पॉलीगन्स के बाद में हमने रेगुलर पॉलीगन्स पढ़ा, कॉन्वेक्स पॉलीगन पढ़ा, कॉनकेव पॉलीगन पढ़ा. नाउ वी आर कंसर्न विद कॉन्वेक्स पॉलीगन्स ओनली. हमें यहां पे क्या पढ़ना है? सिर्फ कॉन्वेक्स पॉलीगन पढ़ना है. तो हमसे रह गया था एंगल्स ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगन. एंगल्स. तो पहली बात हम बना लेते हैं कोई पॉलीगन. हमने बताया कि एंगल ऑफ ए कॉन्वेक्स पॉलीगन इज लेस देन 180 डिग्री. लेस देन 180 डिग्री. ठीक है. सारे एंगल्स इसके 180 डिग्री होंगे. तो ये एबीसी है, ABCD. तो ये एंगल्स जो हमारे हैं 1 2 3 4. तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 आर इंटीरियर एंगल्स. ठीक है. ये तो इंटीरियर एंगल्स हो गए. नाउ वी प्रोड्यूस्ड AB. इफ वी प्रोड्यूस any one side of a polygon, then angle formed exterior angle by produced side and the next side is known as exterior angle. ठीक है. Now we produced it up to P, right? So this angle ये बन रहा है. एंगल 5 ले लेते हैं इसे. So angle PBC is equal to angle 5 is a exterior angle. समझ में आया? ये जो एंगल बनेगा उसको हम एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे. ठीक है. अब ये एक्सटीरियर एंगल के बारे में हो गया. अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे. Our main topic is quadrilateral. Main topic is quadrilateral. It is a type of polygon. ठीक है. ये क्या है? Polygon. It is a type of polygon. We can say it is a types of polygons. Quadrilateral. अब इनकी टाइप्स पढ़ेंगे हम. तो टाइप्स में क्वाड्रिलेटरल होता क्या? पहले ये पढ़ लेते हैं. अगेन अ सिंपल क्लोज्ड figure made up of बताओ भाई किससे बनी हुई है क्लोज फिगर? कितनी? 4 लाइन segments. A simple closed figure made up of 4 line segments is called quadrilateral. ठीक है. क्लियर? सो क्या क्या होता है इन क्वाड्रिलेटरल में? सो इन अ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? 4 साइड्स हो गई. 4 साइड्स हो गई. नंबर 2 4
इंटीरियर एंगल्स हो गए, ठीक। और क्या होता है? vertices, और कोई चार चीजें होती हैं। vertices, वर्टिसेस हो गई। और बताओ भैया। two diagonals, टू डायागोनल्स हो गए। और कुछ? टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स, ठीक। टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हो गया। टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स हो गई, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टू पेयर्स ऑफ अपोजिट, क्या बचा है? ये सारी चीजें होती हैं क्वाड्रिलेटरल में। एक क्वाड्रिलेटरल होने के लिए ये सारी चीजें उसमें होना चाहिए, ठीक है। क्लियर? अब जब बंद है एंगल, ये क्वाड्रिलेटरल, तो उनके एंगल्स का सम भी कुछ होता होगा। तो कितने एंगल्स हो गए? पहली चीज तो 4 एंगल्स हो गए उसमें। तो सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। सारे एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री, ठीक है। अब आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ। टाइप्स हमने वहां बेकार ही लिख लिया था, कोई बात नहीं। चलो भाई टाइप्स बता दो जरा, शुरुआत करो trapezium, टाइप से। square, अरे रुक जा यार, टाइप्स शुरुआत कर ले ठीक से। ट्रेपेजियम पे पहुंच गया जाके। अभी पहले प्लेन जो वो उस तरह की फिगर है उनको समझ ले पहले। square, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। नंबर 1, हम पैरेललोग्राम से शुरुआत करेंगे। पैरेललोग्राम की जरा स्पेलिंग बताओ यार। RALE, है parallel, पैरेललोग्राम, सही है भाई। पैरेललोग्राम क्या डेफिनेशन होती है? व्हाट इज अ पैरेललोग्राम? a quadrilateral in which both pairs of opposite sides are parallel. क्वाड्रिलेटरल को हम बार बार पूरा नहीं लिखेंगे। क्वाड्रिलेटरल विथ Both pairs of opposite sides both pairs of opposite sides opposite sides are parallel. are Parallel. पैरेलल। इसके साथ में इसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ लेते हैं। पैरेललोग्राम में और क्या खास बात होती है जरा बताओगे? पहली चीज तो डेफिनेशन सही मिल गई है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल Equal. एंड पैरेलल। पैरेलल भी तो है, हाँ. पैरेलल। नंबर 2, और क्या खास बात है इसमें? The diagonals of polygon divided it into two halves. Two parts. उससे पहले एंगल्स की बात कर लें। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। नंबर 3, एंगल्स की बात कर रहे हैं पहले। कॉन्जिक्यूटिव
एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री जब हम लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? 180 सम इज इक्वल टू जो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स का उसका सम जो है 180 डिग्री होना चाहिए। नंबर 4 अगला। डायगोनल। हाँ, अब डायगोनल्स पे आते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल होते हैं, ये इक्वल नहीं होते हैं। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। नल्स आर नॉट इक्वल, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है? प्रॉपर्टी नहीं, लेकिन फिर भी जानकारी होनी चाहिए। नंबर 2, नंबर लास्ट। Diagonal bisect. Diagonal cuts the parallelogram into two equal डायगोनल or congruent triangles. each diagonal divides a parallelogram into two congruent triangles। दो congruent triangles में डिवाइड करते हैं। कोई भी डायगोनल खींच दो, जो दो ट्राइंगल बनेंगे वो क्या होंगे? वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। और ये सेम चीज तुम्हारी स्क्वायर में भी लागू होगी, और रोम्बस में भी होगी, रेक्टेंगल में भी लागू होगी, ठीक है? रेक्टेंगल्स में भी डायगोनल्स, दो ट्राइंगल्स जो बनाएंगे, डिवाइड करेंगे, वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है? कंपेयर कर लेते हैं भाई। नाउ नंबर 2 इज, दूसरा क्या है भाई? Square. Square. दूसरा क्या है? Square. स्क्वायर कहाँ आ गया पहले, इसके बाद में रेक्टेंगल पे आओ महाराज। नंबर 2 मतलब होता है रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या है? If one of the angles of If parallelogram is a right angle one of the angles of the parallelogram are Of right angle the parallelogram पैरेललोग्राम को इस तरह से लिख लें, पैरेललोग्राम are equal are right angle. one of the angles of a parallelogram is a Right angle. right Then it is a rectangle. angle, then it is a rectangle। मतलब ये पैरेललोग्राम है हमारा ABCD, इसको उठा के CD कर दिया। AB को क्या कर दिया? CD है, और यहां पे ये क्या बन गया? ABCD। नया मतलब कहने का मतलब है, एक एंगल अगर हमने राइट एंगल कर दिया तो इसके सारे एंगल मजबूरी में राइट एंगल हो जाएंगे, ठीक है? तो इसीलिए डेफिनेशन पैरेललोग्राम से ही निकाली है। अब इसकी प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी भैया? बताओ। All angles are 90 degree. पहली चीज साइड्स के बारे में, अच्छा। अपोजिट साइड्स आर Equal. इक्वल। नंबर 2 The diagonals are equal. है? The diagonals are equal. Diagonals are equal. अरे भाई 1 by 1 चलो ना, सिस्टमैटिकली चलो भाई, एंगल्स की बात करो ना हम, हैं? All angles are equal. Yes, all interior angles are equal and of 90 डिग्री। इक्वल भी है और सारे एंगल्स क्या होंगे? 90 डिग्री के होंगे, ठीक? नंबर तीसरी चीज बताओ। All the diagonals are equal. ये वाली प्रॉपर्टी सेम होगी, कंसेक्यूटिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। कंसेक्यूटिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री।
सप्लीमेंट्री। नंबर 4 diagonal हम्म diagonal हम्म are equal. क्या Diagonals are equal. द diagonals are equal and bisect इसके डायगोनल्स इक्वल हैं, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल नहीं थे, ठीक है, और ये बाइसेक्ट भी करते हैं। उसके डायगोनल्स इक्वल नहीं थे लेकिन बाइसेक्ट कर रहे थे, ठीक है, क्लियर। अब पांचवी प्रॉपर्टी फिर सेम है, क्या है? ईच डायगोनल divides divides a rectangle rectangle into into two congruent triangles. थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन जरूरी है ये सब सारी चीजें, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज हो गई रेक्टेंगल की, समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये कोई नहीं समझाएगा, ये हमें पता होनी चाहिए, ये हमें हमेशा काम आएंगे, राइट है। पहले टीचर्स पढ़ाते थे, पहले इंट्रोडक्शन पार्ट कराते थे, एक दिन तो पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट में लगता था, लेकिन अब क्या है, क्वेश्चन ले लिया, अल्टरनेट क्वेश्चंस करा दिए, खत्म काम। नाउ थर्ड टाइप इज स्क्वायर ले लो या रोम्बस ले लो। रोम्बस की डेफिनेशन क्या है? All sides of quadrilateral are equal. All Sides of a quadrilateral are Of- equal, then it is a rhombus. all sides of a Quadrilateral. quadrilateral Are equal. are Equal. equal, ठीक है, then it is called, Rhombus. if all the sides of a triangle are equal, then it is called a Rhombus. रोम्बस, ठीक है। अब रोम्बस में क्या खास बात होती है भैया? रोम्बस के बारे में बताओ जरा। All sides are equal. All Sides are equal. sides are Equal. equal, नंबर 2, all sides are equal, Angle. पैरेललोग्राम में हमने पढ़ा था एंगल्स के बारे में, क्या खास बात थी? Supplementary. नहीं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। Opposite angles are equal. एंगल्स आर Equal. नंबर 3, Diagonals bisect each other at 90 degree. Diagonals bisect each other at 90 degree. diagonals are not Equal. but Bisect each each other at right Each. angles. other at, Right angles. एक तो ये आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं, और दोनों जहां पे कट करते हैं वो एंगल भी 90 डिग्री पे 90 डिग्री होता है, ठीक है। अगला यही हो गया। Diagonals of rhombus bisect the angles of rhombus. Diagonals are not equal but bisect each other at 90 degree। चौथा, Diagonals Diagonals. bisect the angle. diagonals Bisect the angles. bisects the angles of, Rhombus. समझ रहे हो ये चीज? ये चीज क्या है? ये हमारा रोम्बस है, जैसे ठीक है। ये डायगोनल खींचा हाँ तो 40 ये डिग्री का एंगल 1, ये एंगल 2 बना, हाँ ये एंगल 3, एंगल 4 बना, हाँ तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 and 3 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. इन द सेम वे ये वाला एंगल
ये 5 बना, ये 6 बना, ये 7 बना और ये 8 बना। तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल। क्लियर? ये चीज हमें पता होनी चाहिए। और वो सारी चीज लगेगी इसमें, वो प्रॉपर्टी यहां पे भी जाएगी। डायगोनल डिवाइड्स rhombus in two equal congruent congruent triangle. triangles। ये यहां पे भी जाएगी। ठीक है, अब आते हैं अपन स्क्वायर पे। स्क्वायर की डेफिनेशन बताओ जल्दी से। If two adjacent sides of rectangle are equal, then it is a square. देखो, इनकी डेफिनेशन बहुत हो सकती है ना। हम प्रॉपर्टीज के बेस पे भी डेफिनेशन इनकी बना सकते हैं। ठीक है, खैर स्क्वायर की डेफिनेशन बताओ। ये कौन सा है? फोर्थ। If two adjacent sides are equal, if two adjacent sides Two of a rectangle adjacent of a rectangle sides of a rectangle of a rectangle rectangle are equal, equal, then it is a square. then It is a square. it is A square. called A square. a square। अब रेक्टेंगल है भाई, ये सॉरी पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, ए बी सी डी, ए बी और सी डी को इक्वल कर दो, ए बी और बी सी को इक्वल कर दो, इसको काट के छोटा कर दो या और छोटा कर दो, इसके बराबर कर दो, इसको काट के यहां पे कर दो, ए पॉइंट यहां ले आओ और डी पॉइंट यहां ले आओ, तो क्या हो गया? Square. जब एडजेसेंट साइड्स रेक्टेंगल की इक्वल कर दो तो ये स्क्वायर हो जाएगा। इसकी भैया प्रॉपर्टीज क्या है? स्क्वायर की जरा प्रॉपर्टीज बता दो। Square की properties. ऑन साइड से शुरू करो। ऑल साइड्स आर Equal. इक्वल। नंबर 2, ऑल साइड्स आर इक्वल। नंबर 2, All angles are 90, Huh? equal to 90 degree. all angles are are equal equal to 90 And? degree. of 90 degree. 90 डिग्री। नंबर 3 बता दो। अच्छा, वो भी इन सब में वो लागू है, वो चीज, वो कॉमन प्रॉपर्टी है। Supplementary. सप्लीमेंट्री वाली कंसेक्यूटिव एंगल्स आर Supplementary. सप्लीमेंट्री। नंबर 3, Diagonals are not equal. Diagonals are equal. आगे Diagonals bisect each other. diagonals are equal and bisect each other। क्या 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं? नहीं. यस, हाँ. each other At 90 degree. at, ये भी हमने इसी में कवर कर दिया, बल्कि ये 3 पॉइंट्स हो गए। डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एंड डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। तीनों पॉइंट एक ही में कवर कर दिए। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल intersect at right angles, the diagonals bisect angles of square। और वो consecutive क्या है? consecutive वाला क्या है? consecutive वाला क्या है? Consecutive property angles are supplementary. है? Consecutive angles are supplementary. consecutive और supplementary। और वो भैया 5वां, diagonals
divides square into two congruent Square. angle. into Two two congruent triangles. ठीक है, क्लियर? ये खत्म हो गया। अब आते हैं अपन लास्ट पर बट 25 मिनट्स हो गए। हाँ 25 नहीं, इसको तो हम पूरा कवर कर लेंगे ना, इसमें तो जरूरी है। अब बताओ क्या बचा? अब बचा है ट्रेपेजियम काइट। ट्रेपेजियम कर लेते हैं जल्दी से। ट्रेपेजियम एंड काइट, इसको यहीं पे खत्म करेंगे भाई। बताओ। ट्रेपेजियम नंबर 5 a chord letter when one pair of opposite sides is parallel. ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या है? A chord letter when which one pair A. of opposite sides is equal. Quadrilateral In which one pair of opposite sides is parallel is called trapezium. ट्रेपेजियम। ठीक है, ट्रेपेजियम क्या है? दो साइड्स पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, ए बी सी डी। ए बी इज पैरेलल टू CD सी डी है यहाँ पे। ठीक है, ए बी इज पैरेलल टू CD सी डी। क्लियर? ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये है ट्रेपेजियम। तो बताओ ट्रेपेजियम वो क्या कहते हैं प्रॉपर्टी ट्रेपेजियम की? इसको ट्रेपेजॉइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेपेजॉइड भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ट्रेपेजॉइड भी बोलते हैं इसको। पता होना चाहिए फॉर योर इंफॉर्मेशन। हाँ, तो one pair of sides is parallel. नंबर दो one pair of side is non-parallel also. इनको क्या बोलते हैं? These parallel sides are called base. are Called bases. called bases. ये वाला भी बेस हो गया, ये भी बेस हो गया। ठीक है, ए बी इज अ बेस, उल्टा कर दो, सी डी इज ऑल्सो बेस। One pair So, of AB one pair and of CD sides is non-parallel. are bases. ठीक है, One pair of sides is non-parallel also. adjacent interior angles between parallel sides. Adjacent interior angles between parallel sides are supplementary. ये वाले एंगल्स क्या होंगे? सप्लीमेंट्री। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। Yes. एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 degree. 180 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं, इसी का भाई है Isosceles trapezium. हाँ, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा मुझे लगता है। हो गया 30 मिनट। 40 मिनट का हो जाएगा वीडियो, लेकिन इसको बनाना साथ में जरूरी, एक साथ पढ़ेगा ना जो भी तुम पढ़ोगे। हाँ, आइसोसेलेस Trapezium. हाँ बताओ। If non-parallel sides of If trapezium. non-parallel sides of trapezium. of Trapezium. trapezium
are equal, are equal, equal, then then it is isosceles called isosceles trapezium. isosceles Trapezium. हमने बाकी सब में डायग्राम के साथ में इसलिए नहीं समझाया क्योंकि ये बड़ी कॉमन सा है। स्क्वायर पता है सारी साइड, रेक्टेंगल मालूम, ट्रेपेजियम अब ये है, ये इक्वल होनी इसके चाहिए, नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होंगे। ठीक है। पहली प्रॉपर्टी ए बी सी डी, ठीक है। तो यहां पे क्या है, पहली नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, मतलब ए बी एंड आर कॉल्ड मीडियंस। ए डी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। नंबर 2 बताओ। एंड दे आर आल्सो कॉल्ड मीडियंस। नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, बेस एंगल्स आर इक्वल, ये भी है, बेस एंगल्स आर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एंगल इसके बराबर है, एंगल इज ए इज इक्वल टू एंगल बी एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल, ये आपस में बराबर होंगे एंगल्स, हमेशा ध्यान रखो। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में सिर्फ डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स भी इक्वल होंगे, डायगोनल्स आर इक्वल, मतलब ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मीडियन कौन सी होगी, इसकी मीडियन के बारे में पढ़ सकते, हम हालांकि पढ़ चुके हैं, मीडियन के बारे में पढ़ लेते हैं। एडी एंड बीसी। मीडियन क्या होगी, एडी एंड बीसी नॉन पैरेलल साइड। द लाइन joining the midpoints of non-parallel sides. mid points of Non-parallel sides. non-parallel sides, non-parallel sides is called median. ठीक है, ये तो हो गई non-parallel side is non-parallel side is parallel to the bases, मतलब अगर इसका मिड पॉइंट और इसके मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो ये लाइन क्या होगी, इसके पैरेलल होगी और इसके भी पैरेलल होगी, दोनों बेसिस के पैरेलल होगी, ठीक है। और क्या होगी, एंड इट इज इट्स लेंथ and its length will be half of the sum of the length lengths of its bases। इसकी लेंथ क्या होगी, इसको ये मान लिया PQ है तो PQ क्या हो जाएगी, PQ विल बी इक्वल टू AB प्लस CD अपॉन 2, ठीक है, AB प्लस CD अपॉन 2। अब इसके बाद में आ जाता हूं भैया, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, काइट बताओ जल्दी से। A quadrilateral in which two pairs of adjacent sides are equal. काइट्स बताओ, कितने में हो जाएगा काइट, ये छठा है। काइट के बारे में भी पता होना चाहिए क्योंकि काइट भी हमारे में है, काइट के बारे में भी पता होना चाहिए। काइट बताओ, स्पेलिंग बताओ। KIT हो तो गई स्पेलिंग, अरे वो डेफिनेशन, A quadrilateral quadrilateral in which two pairs of adjacent sides two pairs of adjacent sides
sides are are equal, equal. है ना? Then it is Kite. called Kite. kite. ये पहली बार हुआ, पहला एक क्वाड्रिलेटरल ऐसा है जिसमें कि एडजेसेंट साइड्स इक्वल है। हालांकि बहुत सा है, वो दूसरे भी हैं, जैसे स्क्वायर में भी एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं, रोम्बस में भी एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी? Adjacent sides Two are equal. Pairs of Adjacent sides are equal. adjacent sides are equal. नंबर 2 बताओ, Adjacent. इसको बना के भी दिखा देते हैं। काइट तो देखी है सभी ने, काइट तो सभी ने देखी है। ए बी सी डी, ठीक है, काइट तो सभी ने देखी है। ये हो गई, तो ये वाली इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर है। मतलब कहने का है ए डी इज इक्वल टू ए बी एंड सी डी इज इक्वल टू सी बी। ये हो गया नंबर 2 पॉइंट। बताओ, जल्दी बताओ। खास बात, डायगोनल्स, डायगोनल आर, डायगोनल्स आर perpendicular to each other, perpendicular to each other, या diagonal intersect at 90 degree, diagonal intersect at 90 degree। कैसे? ये डायगोनल और ये डायगोनल, ये 90 डिग्री पे कट करेंगे, ये चारों एंगल 90 डिग्री बनेंगे, ठीक है, राइट। तीसरा पॉइंट, नंबर 3, one pair of opposite angles are equal। ये वाला एंगल, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ये वाला, और ये इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। एंगल सी इज नॉट इक्वल टू एंगल, एक पेयर इक्वल होगा हमेशा, ठीक है। अब एक चीज और है, नंबर 4, लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट स्मॉलर डायगोनल। देख रहे हो खास बात? मतलब ये अगर O पॉइंट ले लो तो DO इज इक्वल टू BO। AC जो है डायगोनल BD को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट योर क्वाड्रिलेटरल। दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट। थैंक यू।